के क्लास में भी आप पूरा ही बना करके आएंगे तभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। भगवत कथा नहीं है कि पंडित जी पढ़ करके आएंगे हम लोग सिर्फ सुनेंगे, वैसा नहीं होता है, ठीक है। आगे से ध्यान रखेंगे। चलो बच्चा आप पूछो, आपने बनाया है? सारा ही बन गया? कुछ क्वेश्चंस मतलब सही से नहीं बने हुए हैं, ठीक है। चलो हम बताते चलते हैं। आपने बनाया, एक बच्चा बनाया, एक को इंटरेक्ट करके हम बता देंगे, ठीक है। चलिए पहले में है कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है? आई कुड बी 25 नेक्स्ट, ठीक है। 3 नंबर होगा, आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे। अगले संडे को मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? 25, ठीक है। अब इसमें क्या ही बताएं हम, ठीक है। ये सही है, बाकी सारे गलत, नथिंग कैन बी डन। चलिए ये वाले बता सकते हैं। पैसेंजर स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने का सिंपल सा तरीका बताते हैं। कॉमन एरर नहीं बनाना, हमें करनी है पार्सिंग। पैसेंजर्स नाउन है, स्टार्टेड वर्ब का दूसरा रूप, बिहेविंग वर्ब का चौथा रूप, वायलेंट एडजेक्टिव, व्हेन कंजंक्शन। अब आपको ये एडजेक्टिव लगेगा आउट ऑफ द प्लेस, क्यों? उसके पहले वर्ब है और उसके बाद में कंजंक्शन है। एडजेक्टिव आता है किसके लिए? है नाउन के लिए, तो वो गलत है। हाँ, लेकिन अगर इसको एडवर्ब कर देते हैं तो फिर आपको लगेगा कि चलो ठीक है, इस वर्ब के लिए ये क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। तो आप ऐसे बनाएंगे। जो आपको हम करा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें रीडिंग के दौरान आपको सिखा रहे हैं, उन्हीं का प्रयोग करके सारे तरह के प्रश्न बनते हैं। इसलिए उसको धीरे धीरे क्या करना है? सही कर लेना। वो सही हो जाएगा, ये बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक अंडरलाइंड फ्रेज होना चाहिए था जो कि नहीं मेंशन्ड है, ठीक है। ये होना चाहिए था, आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स। फेडअप हो जाएगा। फेडअप का मतलब होता है उकता जाना। फेडअप का मतलब क्या होता है? उकता जाना, ठीक है, वही सेंस है। अच्छा ये समझा देते हैं, इसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब समझते हैं सब लोग? ठीक है। फेडअप और स्टैंड अप दोनों में से कौन फ्रेजल वर्ब है? ऊपर बोला है, हाँ। स्टैंड अप नहीं है। क्यों नहीं है स्टैंड अप? क्या बाबू? हाँ ठीक है, चलो बता देते, क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो, जब भी हम लोग उत्तर देना तो कंट्रोल में रहे, मतलब हमको लगे कि हमने जो बोला वो हमें समझ में आ रहा है और अगला व्यक्ति भी समझ गया हो। अगर हम आपको चीज़ें ऐसे पढ़ाएं कि हम ही समझें, जैसे आप हमको आपको बोले कि इसका आंसर 3 होगा, आप पूछेगा क्यों, तो हम बोलेंगे लिखा हुआ था, तो चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए, फ्रेज का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह। 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 शब्द हैं और यहाँ पे भी 2 शब्द हैं, तो ये दोनों ही फ्रेज हैं। दोनों ही क्या है? फ्रेज हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका मूल अर्थ परिवर्तित हो जाए। जो उसका मूल अर्थ है उसे अर्थ थोड़ा क्या हो जाए? अलग निकले। हम एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं। लुक मतलब क्या होता है? देखना, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो अगर लुक आफ्टर की मीनिंग होती बाद में देख लेंगे, तो ये फ्रेजल वर्ब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे शब्दों के अर्थ बदल नहीं रहे हैं, लेकिन इसकी मीनिंग होती है देखभाल करना, इसलिए ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना। कभी नीचे की तरफ खड़ा हो सकते हैं, हम नीचे की तरफ बैठ सकते हैं, सिट डाउन। तो स्टैंड अप का जो शब्द है वही अर्थ भी है, तो इसको फ्रेजल वर्ब नहीं कहेंगे। लेकिन फेड अप का मतलब क्या होता है? उकता जाना। ना फेड की मीनिंग है उकताना, ना अप की मीनिंग है उकताना, दोनों को मिलकर के अर्थ क्या निकला? उकता जाना, ठीक है। तो इसलिए फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या हुआ कि जो फ्रेजल वर्ब का अर्थ होता है मूल शब्दों के अर्थ से क्या होता है? भिन्न होता है, ठीक है।
अब ऐसे किसी को बताओगे तो बोलो, हाँ नया मतलब मूल शब्द के अर्थ से अर्थ क्या होना चाहिए, अलग। ठीक है, ये वाला सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, देखभाल करना में आफ्टर की मीनिंग क्या हो गई, लोप हो गई। ठीक है, ये भी कॉमन एरर है। द कपल प्रेफर टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस, वहां पे अंटिल की जगह टू होता या अप टू होता। ठीक है, अब अंटिल हमको समझाना पड़ेगा। अंटिल और अनलेस दो कंजंक्शन होते हैं जिनमें आपस में कोई समानता नहीं है, लेकिन एक ही साथ पढ़ाते हैं लोग। दोनों में आपस में कोई समानता नहीं है। कंजंक्शन है, कंजंक्शन को क्या करते हैं ना हम लोग, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अंटिल का प्रयोग हम लोग दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए करेंगे जब हम यह बताना चाहते हैं कि पहले टुकड़े में मेंशन्ड काम तब तक होगा जब तक कि दूसरे टुकड़े में मेंशन्ड काम ना हो जाए। जैसे जब तक आप नहीं आइएगा तब तक मैं आपके घर की देखभाल करूंगा, यानी जैसे ही आप आ जाइएगा घर की देखभाल करने का काम क्या हो जाएगा, समाप्त। तो वहाँ पे हम लोग अंटिल का प्रयोग करते हैं। जबकि टू का या अप टू का प्रयोग हम लोग बताते हैं कि जर्नी एंड कहाँ पे होगी। ठीक है, तो वो सेंस है। बाकी आप जब सारा पढ़ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हमारे बच्चों को एकमात्र दिक्कत होती है रीडिंग में, जबकि रीडिंग हम करा रहे हैं, रीडिंग कोई नहीं कराता है। आपको भी दिक्कत कहाँ होगी, रीडिंग में। इसलिए नहीं कि हम क्योंकि ख़राब टीचर हैं, इसलिए क्योंकि रीडिंग में लगता है टाइम। इसलिए हम लोग पहले दिन से क्यों किया है उसको शुरू, क्योंकि उसको आप याद नहीं कर सकते। आप 500 पैराग्राफ पढ़ लोगे तो 501वां बने इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको विषय की जानकारी होनी चाहिए जिस विषय के ऊपर वो पैराग्राफ है। दूसरा, आपको शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। ग्रामर तो आपका सही हो जाएगा, तो ग्रामर के क्वेश्चंस आपको फंसेंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत रीडिंग कम्प्रीहेंशन में वो भी टाइम लगेगा कि भाई आपकी रीडिंग थोड़ी कमज़ोर है, और जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ना जानता है उनको वो भी दिक्कत नहीं आएगी। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको नहीं आता, आप जीरो से ही शुरू कर रहे हो। ठीक है, रिक्त स्थान में क्या जाएगा, यही है ना। ठीक है, एज पॉल वॉज डैश हिज सपर, वर्ब का चौथा रूप वहां पे जाएगा। फिनिशिंग या कुछ ऐसे है, या ईटिंग, हाँ चलो ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस का है, तो वाज के साथ हम लोग वर्ब का कौन सा रूप यूज करेंगे, चौथा रूप। तो पॉल नाम के बच्चे की बात है, वो क्या अपना खाना खा रहा था, उसी वक्त आंट जेनी डैश हिम क्वेश्चंस। ठीक है, वाज आस्किंग या आस्क्ड, यही होगा, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट सिंपल। हाँ, ईटिंग ही होगा और क्या होगा। फीड भी हो सकता है, लेकिन फीड का मतलब होता है खिलाना, फीड अपॉन मतलब खाना होता है, फीड मतलब खिला। सीधी सी बात समझे, हम लोग क्या करते हैं ना, नहीं बना, सही क्या है उस पर ध्यान दो, गलत पे ध्यान मत दो कि गलत क्या क्या हो सकता है, बाकी तीनों गलत है। चाय बनाना कितने लोगों को आता है, आपको नहीं आता बच्चा, हमें भी नहीं आता है, मतलब लेकिन हमने देखा तो देख करके खराब बने या अच्छा बने, लेकिन अनुभव तो है। तो अगर आप इसको दो तरह से अप्रोच कर सकते हो किसी नई व्यक्ति को सिखाने के लिए। एक तो हो गया मेरा वाला अप्रोच कि सॉस पैन लेंगे, दूसरा हो गया कॉमन एरर वाला अप्रोच, बाल्टी नहीं लेंगे, बाल्टी लीजिएगा दिक्कत हो जाएगा, मग भी नहीं लेंगे। अब बताते चलो कि क्या क्या नहीं लेना है, तो क्या आसान है, क्या होगा वो बताना कि क्या क्या नहीं हो सकता। फिर उसके बाद दूध डालेंगे, आप बोलिएगा किरासन तेल ना डाले, सरसों तेल ना डाले, तो क्या आसान है, जो होगा वो देख लिए, बाकी सब गलत है। ठीक ठीक, आप लोग बहुत बर्डन लेकर के चलते हैं, हम देखते हैं ना, हम भी पढ़े और हम पढ़ाते हुए भी लोगों को देखते हैं, उलझा देते हैं और उलझ जाते हैं। ठीक, उलझना नहीं है, इसका विकल्प आप बताओ ना अपने बुक से, मतलब क्वेश्चन से, फिर हम पलट के वहाँ क्या देखने जाएंगे, क्या क्या ऑप्शन है बताओ 2 नंबर के ब्लैंक में। आस्क्ड, प्रश्न पूछे जाते हैं, आस्क्ड, AS। अब देखो, जिन बच्चों को लगता है कि हम विकल्प दिखाएंगे तब आप बताइएगा, नहीं, आपको अगर लगता है कि आपको पढ़ करके सीखना है तो टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। ये सेट मिस हुआ, अगले सेट को क्या है PDF के रूप में प्राप्त करके बना करके क्लास करनी है। ठीक है, आप लोग सिनेमा हॉल कभी गए कि नहीं गए, 20 मिनट लेट पहुंचे,
तो 20 मिनट लेट पहुंचेंगे तो फिल्म देखेंगे, आप पूछेंगे इसको मार क्यों रहा है, ऐसा करेंगे? जो छूट गया वो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल जो चल रहा है उसको तो पकड़ा जाए, नहीं तो अगल बगल वाले आपको क्या देंगे, गालियां। ब्लैंक नंबर 3 उधर ही है ना, यहाँ पे। अच्छा, ये हर बार क्वेश्चन रिपीट होगा, इसको चेंज, विकल्प रिपीट होगा, क्वेश्चन नहीं। पीडीएफ भी ज्यादा बड़ा प्रिंट करना पड़ता होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 में है, him question that had been full of deceit and had a very deep meaning for she wanted to trap him। अब ये प्रश्न क्या आते हैं ना, उसको फंसाने वाले प्रश्न पूछ रही है आंटी, ठीक है। डिसीट मतलब धोखा होता है, ट्रैप मतलब उलझाना फंसाना होता है। फॉर क्या है बच्चा, बताओ, फॉर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? भूल कैसे जाओगे, 8 गए उसमें से कोई एक बोल के निकल जाना है, गलत होगा ये। क्या है फॉर? ना, बस दो में से कोई ना कोई तो होगा ही होगा। फॉर प्रीपोजिशन क्यों नहीं है? क्या बाबू? प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। तो फॉर के बाद शी नहीं, हर हो जाता अगर वो प्रीपोजिशन होता तो, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट। चलिए, इट सीम्ड एज इफ शी वाज एंडाउड विद अ डैश। नाउन चाहिए, कैसा नाउन? काउंटेबल सिंगुलर नाउन। कैसे पता? और लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन बताइए? चौथा क्या है? आंसर तो टैलेंट होगा, लेकिन आखिरी वाला क्या बता दो? टेक्निक विद अ टैलेंट होगा। क्या बच्चा? क्या क्या? ठीक है, चलिए इस चीज को समझ लीजिए। सावन के अंधे को क्या लगता है? सब कुछ हरा ही दिखता है। तो क्योंकि आप सेंटेंस के अर्थ को नहीं देख रहे, तो आप किसी भी शब्द के अर्थ को उसमें डालते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आपने पर्पस डाला। अब ये जो विच रिलेटिव पॉइंट है, रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आएगा? पर्पस के लिए, ठीक है। पर्पस कुड हंट फॉर डार्क एंड मिस्टीरियस एक्ट। उद्देश्य शिकार कर सकता था, ऐसे शिकार का नहीं, मतलब यहाँ पे ढूंढना खोजना प्राप्त करने का सेंस है। वो मतलब क्या है? मिस्ट्रीज को या डार्क ट्रूथ को क्या है, ढूंढ सकता है। पर्पस नहीं, ये कौन कर सकता है? टैलेंट। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन इसको यहाँ रखोगे, पर्पस कुड, टैलेंट कुड, ऐसे नहीं बनाओगे। तो आप सिर्फ शब्द का अर्थ लिखते हो उसको डाल देते हो, नहीं वैसे नहीं होता, ठीक है। आगे 4 नंबर, शी आस्क्ड डिड यू नाउ नॉट वांट टू स्विम पॉल। मतलब तैरना चाहोगे? पॉल फेल्ट एन अनकंफर्टेबल डैश। एन आर्टिकल है बच्चा, तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन यहाँ चाहिए, ठीक है। उसके लिए एडजेक्टिव है अनकंफर्टेबल। विकल्प क्या क्या है? सस्पिशन होगा, डाउट भी है तो सस्पिशन चला जाएगा। आपने क्या लिखा है? सस्पिशन होगा, ION है ना अंत में, हाँ सस्पिशन कहते हैं उसको, ठीक है। तो उसके मन में संदेह हुआ कि भाई आंटी ऐसा क्यों कह रही हैं। ही डैश, ही प्रोनाउन है, वर्ब का दूसरा रूप यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या है विकल्प? हाँ हाँ हाँ, चलिए आप बोलिए, हम लिख लेते हैं। परस्यू नहीं होगा, आगे चेंज, चेस्ट, ठीक है। और स्पेलिंग रफल्ड, ठीक है। सर्च्ड, यही है, ठीक है, ये जाना जाएगा। क्या मारा था आपने? रेफर आखिर में। रेफर का मतलब क्या होता है?
कोई बात, ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति, जैसे हमने आपको बोला कि आज क्लास से बाहर जाओ, तो आपको लगता है कि भाई सर मजाक कर रहे हैं या सर गुस्से में बोल रहे हैं, तो आप मेरे चेहरे को देखोगे, भाव पढ़ने का प्रयास करोगे। अगर लगे नहीं सर गुस्से में, तो निकल ही जाते हैं, और अगर लग रहा है कि हंस रहे हैं तो हम भी हंस लेंगे, ठीक है। तो वही अर्थ होता है। बच्चा आप लोगों ने सेट बनाया है? आप लोग मैथ की क्लास के लिए आए हो ना, तो इंग्लिश की क्लास के लिए, मैथ के लिए ना, हाँ ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं। However, it informed him nothing, लेकिन चेहरे से उसको कोई भी जानकारी नहीं मिली। So he said, तो उसने कहा नो मैम, नहीं 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 जाएंगे अभी हम। कहाँ नहीं जाएंगे? स्विम करने के लिए, ठीक। ये तो बता चुके हम लोग, फिलर हो गया ना, ठीक। यहाँ पे भी वही, अच्छा ये 8 हो गया इसका मतलब। 9 से फिर है कहाँ पैसेज? अच्छा आगे ही क्वेश्चन चले जाएंगे, तो उसमें भी तो ब्लैंक नंबर 9 बोल रहा है, 5 बोल रहा है भरने। चलिए 10 में देखिएगा, चलिए कौन सा शब्द अंडरलाइन किया हुआ था? कौन सा शब्द अंडरलाइन किया हुआ था? नाइन तो हो गया ना बच्चा, 10 में जाएंगे ना। कहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है? वुड यू प्लीज सपोर्ट मी फॉर वंस इन योर लाइफ, ठीक है। सपोर्ट का यहाँ पे पूछ रहा होगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सपोर्ट। इसका आंसर रिफ्यूट दिया गया होगा, जो कि गलत है। रिफ्यूट दिया है ना आंसर, इसका आंसर मिला है, हाँ हाँ 10 का रिफ्यूट दिया है ना, गलत होगा। रिफ्यूट दिया हुआ है ना, ठीक है वो, हाँ गलत होगा, हाँ गलत है, ठीक है। रिफ्यूट यहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहा है सपोर्ट का उल्टा। तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है? समर्थन करना। अब देखिए समर्थन कई तरह का हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि मोहन चोर है, आपने बोला हाँ हाँ चोर है, समर्थन करना। वहाँ पे आप बोलेगा नहीं मोहन चोर नहीं, तो आपने मेरी बात का खंडन किया, वहाँ पे रिफ्यूट चला जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे कि भाई पटना में 2 साल हमें और रहना है, हमें सपोर्ट कीजिए, तो हम क्या चाहते हैं आपसे? पैसे। उसका उल्टा रिफ्यूट नहीं हो सकता है, उस सपोर्ट का उल्टा रिफ्यूट नहीं हो सकता, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक शब्द के 4 अर्थ हैं, तो चारों अर्थ के लिए सेम उसका थोड़े ना उल्टा हो जाएगा, ध्यान रहेगा। तो क्या बाबू ना सपोर्ट का अब हमको ध्यान भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रिफ्यूट नहीं जाएगा। डिक्शनरी हुई नहीं इंस्टॉल, नहीं हो पाया, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का कर लोगे, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। आप लोगों के पास डिक्शनरी होनी चाहिए, आपको मिल गई है ना, आपने इंस्टॉल किया है मोबाइल में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का क्या करोगे? कोचिंग खोल करके फिर बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करनी है, तो हिंदी इंग्लिश का करोगे क्या? इंग्लिश टू इंग्लिश दिया नहीं आप लोगों ने इन्हें? हमने तो दे दिया था, हाँ दे दीजिए बच्चों को, ठीक है। अंग्रेजी से हिंदी की डिक्शनरी या हिंदी से अंग्रेजी की डिक्शनरी को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, ठीक है। असफल हो जाएंगे ज़िंदगी में, कोई बात नहीं, लेकिन घर में अंग्रेजी से अंग्रेजी वाले डिक्शनरी रखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, रिफ्यूट नहीं जाएगा यहाँ पे। अब कौन सा शब्द आपको ध्यान नहीं आ रहा? बट वो गलत है। रिफ्यूट किस सेंस में जाएगा? बात का समर्थन करना, बात का खंडन करना, उसमें जाएगा। आगे 11, इस रिक्त स्थान में क्या जाएगा? इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ डैश एबिलिटी, ठीक है। देखिए एबिलिटी नाउन है, प्रीपोजिशन है, तो क्या जाएगा? एडजेक्टिव। पावरफुल, एक्सेप्शनल, कंपेलिंग, ऑलमाइटी, कौन सा जाएगा? एक्सेप्शनल, ठीक है। सामान्य से अलग, एक्सेप्शनल। ग्लोरी का उल्टा क्या होगा? हाँ शेम होगा। ग्लोरी का मतलब होता है सम्मान, शेम का मतलब होता है शर्मिंदगी। इस इडियम का द रियल्टर्स ऑफ द न्यू वेंचर सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स, हॉट केक्स पूछ रहा है, सेल लाइक हॉट केक्स, ठीक है। क्या बाबू? हाँ तेजी से बिक रही हैं चीज़ें, ठीक।
हाँ, सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स, 3 नंबर, ठीक है। ये ईडियम होता है बच्चा, ये ईडियम है। सेल लाइक हॉट केक्स, इसका अर्थ होता है किसी चीज़ का तेजी से और बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में बिकना। चलो किसके स्पेलिंग गलत है? इंक्रोच की, हाँ हाँ, ये कैसे इंप्रूव होगा? क्या बाबू? इंप्रूव कैसे होगी जिंदगी में, सुधारेंगे कैसे? उससे जिंदगी में सुधर जाएगी स्पेलिंग, कल से दिक्कत खत्म। आपको जब हम लिखने बोल रहे हैं, रोज 1-2 पन्ने जब आप अंग्रेजी लिखिएगा और सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हैं तो सही लिख रहे हैं, तो सही लिखने की आदत हम लोग डालेंगे। मसल मेमोरी समझते हैं? समझते हो कि नहीं समझते हो? बोल रहे थे, सही जा रहे थे, बोलो। प्रैक्टिस। देखो, मसल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि कोई कार्य अगर आप बार बार कीजिएगा ना तो आपको नहीं याद होगा, लेकिन आपके शरीर को कार्य क्या होता है याद हो जाता है। जैसे आप अपने लॉज में जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो क्या आप डायरी लेकर के जाते हैं? नीचे में 12 सीढ़ी, फर्स्ट फ्लोर के बाद 9 सीढ़ी, 12 9 21, उसके बाद मेरा रूम, रूम तक में, ऐसा तो नहीं करते हैं। लेकिन 2 महीने 4 महीने रह जाते हैं, लाइट कटी हुई भी रहती है तो हम अपनी सीढ़ी पे दौड़ के क्या है, चढ़ जाते हैं, क्योंकि पैरों को पता है कि सीढ़ियों का साइज कितना है और कितनी सीढ़ियाँ हैं। इसको क्या कहते हैं? मसल मेमोरी। तो अगर आप शब्दों को रेगुलर लिखते रहिएगा तो आपको नहीं पता होगा कि इसके स्पेलिंग क्या है, लेकिन जब उस शब्द को कलम से लिखिएगा ना तो कलम सही लिखेगी। इसको कहते हैं मसल मेमोरी। इसलिए आपको हमने लिखने की, आपको क्या है, आदत डालने का एक टास्क दिया है कि आप रेगुलर लिखिए। आगे सेलेक्ट द, ये तो एनक्रोच हो गया। इस शब्द को 4 टुकड़ों में बांटा गया है, एक स्पेलिंग एरर हो सकता है, ठीक है। आई बेग्ड हिम टू रिकंसिडर द डिसीजन बट ही रिफ्यूज टू यील्ड, ठीक है। आइडेंटिफाई, रुक जाओ बाबू, हमको थोड़ा देखने दो। नहीं, इनको तो सही लग रहा है सारा, देखने दो। कंसिडर में एस होगा बाबू, हाँ। कंसिडर में क्या होगा? दूर से देखना होता है, एक बार में पूरा वाक्य नहीं दिख रहा है ना। कंसिडर में क्या होता है? एस, ध्यान रहेगा। RECONSIDER, रिकंसिडर। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली। क्या होता है? मामूली, तुच्छ, हाँ, छोटा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाँ, एसेंशियल जाएगा इसमें, हाँ। सत्रह, अंडरलाइन लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे बना नहीं है। बर्न्ड हिज फिंगर्स, ठीक है। द लिटिल बॉय क्राइड विथ पेन व्हेन ही बर्न्ड हिज फिंगर्स। बर्न्ड होगा, ठीक है, ठीक है। नो, चौथा कहाँ है? ठीक है, सही है। जब उसने अपनी उंगली क्या है, जलाई, लेकिन बर्न ज्यादा सही होता है। ईडी लगा के आप पास कीजिएगा इसका, ठीक है। कई बार कई जगहों पे क्या है, V2 और V3 में यही फर्क रखता है कि V2 में बर्न लिखता है और V3 में बर्न्ट, टी लगा देता, हाँ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन इसमें भी नहीं है। राहुल हैड स्ट्रॉन्ग पेन इन हिज स्टमक, स्ट्रॉन्ग को अंडरलाइन किया गया होगा। स्ट्रॉन्ग से मिलता जुलता शब्द क्या होगा? सिवियर, ठीक है। The documentary explored the historical and cultural significance of the dash ruins in the region, ठीक है। ruins noun है, adjective चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ancient, प्राचीन। जैसे आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? नई का या पुराने का? पुराने का। मॉडर्न का करते हैं आर्कियोलॉजी? नहीं, मॉडर्न क्यों होगा? एंशिएंट होगा ना। रूइंस का मतलब क्या होता है? अवशेष। आधुनिक में अवशेष कहाँ होता है? बिहार में पुल का, है ना। नए में ही उसका अवशेष आपको देखने को मिल जाएगा। 20 नंबर में है, दिस इज द, हो जाएगा द बेस्ट बुक,
सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगाते हैं, द। तो बेस्ट क्या, अब वो एडजेक्टिव का है चैप्टर। 21 द स्कंक हैड अ कंस्पिक्युअस स्पाइनल स्ट्राइप। कंस्पिक्युअस क्या दिया है, कंस्पिक्युअस, क्या हो जाएगा, नोटिसेबल, क्या जाएगा, नोटिसेबल। ठीक है, स्कंक एक जीव होता है जिसके ऊपर काली और सफ़ेद धारियां बनी रहती हैं, दूर से ही दिख जाए, ठीक, तो हो जाएगा नोटिसेबल। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, हाँ, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, लिखित में चाहिए। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, इन राइटिंग, लिखित में। हाउ कैन यू बी सो जॉयलेस, जॉयलेस का मीनिंग पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो जॉयलेस का मतलब होता है दुखी, तो उसका उल्टा क्या होगा, खुश, ब्लिसफुल। ठीक, 24 ठीक है, इट इज अ जनरल बिलीफ दैट द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड द नेस्ट एट नाइट। हाँ B5 जाएगा ना, एक है ना, ठीक है। जनरल ट्रुथ है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब का कौन सा रूप आएगा, 5वां रूप। आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर। Yesterday I ate only a dash of pear, 2 जोड़ी। ठीक है, आगे से सब लोग बनाए, तुम लोग भी बना लेना बच्चा, कम बनेगा ना, 0 आएगा। ठीक है, जब हमें बताना ही है तो आप बना के आइएगा, और जैसे ही 6-7 क्लास होगी ना, हम आपको क्लोज टेस्ट बताना शुरू कर देंगे। 4-5 दिन में क्लोज टेस्ट सीख जाओगे। यहाँ पे कोचिंग खत्म होने के बाद लोग नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही मामूली चीज़ है, आप सीख जाएंगे। ठीक है, वोकैब की कॉपी कैरी कर रहे हैं। आज जो शब्द हमने मार्कअप किए, आपने नोट किए होंगे, उनको धीरे धीरे लिस्ट में सजाना क्या है, शुरू कर देंगे। जिनको भी दिक्कत होगी ये हो क्या रहा है, वो अगल बगल में पूछ लेंगे। ठीक है, तो बताए थे ना बच्चे, आज के नहीं बताए, आप ध्यान नहीं दिए क्लास में। $100 नाउन है, तो कल का वीडियो देख लेना, फिर आके पूछ लेना, इसमें क्या है। हाँ, जो आपने 8 पन्ने बनाए हैं, तो आज हमने लिखा है ना आपको, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, तो नाउन का बोला था कि इग्नोर करोगे, नाउन की लिस्ट क्या है, बहुत बड़ी है। हाँ, तो प्रोनाउन आज सारा बताया कि नहीं बताया, आप उसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी से कि सर ने इसको प्रीपोजिशन बोला है, इसको हम प्रीपोजिशन के पन्ने पे लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा, 8 से 10 दिन में रिपीट होने लगेगा तो मन में आएगा चलो इतना ही प्रीपोजिशन होता है, इतना ही कंजंक्शन होता है, उसको देख लेंगे आप। कोई बात नहीं, कल से हम समझा देते हैं, फिर से सभी को बता देते हैं, आसानी होगी। देख लो, इसको एंड कर दीजिए ना।